नमस्कार, मैं रमाकांत पंत। चलिए आज चलते हैं उत्तराखंड के पवित्र पावन अलौकिक दिव्य स्थल बाबा मलयनाथ जी के मंदिर की ओर और बाबा मलयनाथ जी को शब्द सुमन के रूप में अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं। हिमालय की गोद में स्थित डीडी हाट का सौंदर्य अतुलनीय है। यहाँ की प्राकृतिक आभाओं में आध्यात्म के गूढ़ रहस्य समाये हुए हैं। सदियों से यह पावन भूमि ऋषि मुनियों व तपस्वियों की आराधना, उपासना, साधना व आत्मिक शांति का पावन केंद्र रहा है। भगवान मलयनाथ की नगरी के नाम से प्रसिद्ध डीडी हाट आध्यात्मिक रूप से जितना समृद्ध है, प्राकृतिक सुंदरता से उतना ही भरपूर है। पर्यटन एवं तीर्थाटन दोनों ही दृष्टियों से यह भूभाग पूर्णतया समृद्धशाली है। पिथौरागढ़ जनपद मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री मलयनाथ जी की यह पावन नगरी समुद्र सतह से लगभग 1725 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की अद्भुत शोभा सिराकोट की ऊंची पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर लोक कल्याणकारी देवता मलयनाथ जी का सुंदर मंदिर स्थित है, जो सदियों से श्रद्धा व भक्ति का पावन केंद्र माना जाता है। मान्यता तो यहाँ तक है कि इस देव दरबार में मांगी गई मनौती कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। भक्तजन बताते हैं, सच्चे मन से जो भी मलयनाथ जी की शरण में आता है उसके सारे मनोरथ स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। इस मंदिर की स्थापना का श्रेय यहाँ के प्राचीन कालीन प्रतापी राजाओं को जाता है। सिराकोट पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस देव दरबार से हिमालय की चोटियों के दर्शन वरवसी दर्शकों को दिव्य लोक का एहसास कराती है। यहाँ से दिखाई देने वाली हिमालय की शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है, क्योंकि हिमालय का महात्म्य व उसकी शोभा का वर्णन बड़ा ही अतुलनीय है। स्कंद पुराण के हिमालय महात्म्य में तो यहाँ तक कहा गया है, इन पर्वतों को देखने की तो बात ही छोड़िए, इनकी महिमा कहने व सुनने से ही विष्णु सायुज्य प्राप्त होता है और हिम कणों की शोभा से दीप्तिमान हिमालय के दर्शन मात्र से विष्णु पद मिलता है। इतना ही नहीं, जो भक्ति पूर्वक हिम शब्द का बार बार उच्चारण करता है, उन्हें 10,000 योजन दूर रहते हुए भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। हिमालय दर्शन का फल इससे भी बढ़कर वखान करते हुए भगवान व्यास जी कहते हैं, सैकड़ों योजन दूर रहते हुए भी हिमालय का दर्शन करके कीट पतंग भी मरने के पश्चात मुक्ति के अधिकारी होते हैं। फिर बाकी कहना ही क्या। इसलिए हिमालय को सर्वत्र पुण्यवान बतलाया गया है। स्कंद पुराण के मानस खंड के 73वें अध्याय में व्यास जी द्वारा वर्णित यह श्लोक हिमालय की महानता को दर्शाता है। महातम्य मुनि शार्दुला हिमाद्री स्रव आतिशोभनमः सर्व पाप प्रशमनः शृण्वन्तु मुनि सत्तमा यस्य महात्मय कथनात् श्रवणादापि सुवर्ता प्राप्यते मुक्तिर्य प्राप्या विष्णुर्सायुज्यदायिनी। अर्थात भगवान मलयनाथ जी के दर्शन के पश्चात हिमालय के दर्शन का फल गंगा स्नान के समान पुण्यदायी माना जाता है। हिमालय की महिमा का वखान करते हुए व्यास जी मुनिवरों से कहते हैं, हिमालय के दर्शन से काशीवास का पुण्य प्राप्त होता है। यह भूभाग देव गंधर्व व ऋषियों की वास भूमि कही जाती है। पार्वती सहित भगवान शंकर की भूमि होने से यह सर्वश्रेष्ठ भूमि है। यही सृष्टि स्थिति संहार करती भगवती प्रकट हुई, जो देव गंधर्वों से पूजित है। व्यास जी कहते हैं, ऐसे हिमालय का वर्णन करने में कौन समर्थ है, उसकी महिमा का वखान कैसे
किया जा सकता है। हिमालय में विष्णु सहित ब्रह्मादि देवों से सेवित एक महाक्षेत्र है जो कैलाश के नाम से प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है कि कैलाश यात्रा पथ पर ही डीडी हाट व मलई नाथ जी हैं। कैलाश शिखर के समान ही यह पुण्यशील शिखर है तथा इस तरह के अनेकों शिखर यहाँ हैं। पुराणों में इन शिखरों का महत्व समझाते हुए श्री वेद व्यास जी ने मुनियों को अद्भुत रहस्य बतलाते हुए कहा, नंद और कैलाश पर्वत के मध्य विद्यमान शिखरों के दर्शन के लिए देवता भी आतुर रहते हैं, मनुष्यों का तो कहना ही क्या। उन्हीं शिखरों पर भगवान ने अपना सिर रखा और तकिया बनाया तथा अपने पैर दारू पर्वत जागेश्वर तक फैलाए। अपनी नाभि तथा कमर को बागेश्वर में प्रतिष्ठित किया। अपनी ग्रीवा गर्दन जोहार पर्वत पर तथा बाईं भुजा भुवनेश्वर में स्थित की। दाहिनी भुजा को विभांडेश्वर में स्थापित किया। उसे शयनागार बनाकर भगवान शिव ने माता पार्वती सहित सुखपूर्वक शयन किया। जिसे हिमालय ने भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त किया है, उसका वर्णन वो उसकी महिमा अवर्णनीय है। इन क्षेत्रों में शिव का पूजन करने से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनता है। हिमालय के पंच शिखरों का दर्शन परम सौभाग्य को देने वाला है। ये पर्वत शिव के शीश भी माने गए हैं। इनके दर्शन परम पुण्यमयी कहे गए हैं। कुल मिलाकर हिमालय की महिमा विराट है। सीधा कोट डीडी हाट से हिमालय का विराट स्वरूप झलकता है। ये दिक्तड़ नामक पर्वत के नाम से जाने जाने वाला डीडी हाट उत्तराखंड की अमूल्य धरोहर है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पथ पर स्थित डीडी हाट की जलवायु भी बड़ी मन भावन है। एक ओर हरा भरा आकर्षण वातावरण तो दूसरी ओर हिमालय का बर्फीला नजारा आत्मिक शांति का पावन केंद्र है। बर्फ से ढकी पंचाचूली हिमालय श्रृंखला का मनोहर दृश्य शिव आभामंडल के दर्शन कराती प्रतीत होती है। पंचाचूली शिखर की महिमा का वर्णन पुराणों में विस्तार के साथ पढ़ा जा सकता है। कभी यहाँ मल्ल राजाओं का राज था, बाद में चंद राजाओं ने यहाँ राज्य किया। राजा रत्नचंद यहाँ के प्रतापी राजाओं में एक थे। राजा रत्नचंद यहाँ के प्रतापी राजाओं में एक थे। यह क्षेत्र पर्वतीय संस्कृति का पावन केंद्र है, जिसकी खास झलक तीज त्योहारों पर देखने को मिलती है। पांडव कालीन व पांडवों से जुड़ी दंत कथाएं भी डीडी हाट के महत्व को दर्शाती हैं। यहाँ के लोगों की जीविका का प्रमुख व्यवसाय कृषि पर निर्भर रहा है। अब अधिकांश गांवों के बासिंदे यहाँ से पलायन कर चुके हैं। अनेकों लोगों ने अपने आशियाने बेंदुखत्ता, हल्द्वानी, दिल्ली, देहरादून आदि क्षेत्रों में बना लिए हैं। कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा का पथ होने के कारण कुछ लोग होटल व्यवसाय से जुड़कर रोजगार कर रहे हैं। बहरहाल कोरोना वायरस के संक्रमण काल के इस दौर में यहाँ भी व्यवसाय काफ़ी प्रभावित हुआ है। प्रवासियों का आगमन होने से पहाड़ों की रौनक जरूर बढ़ी है, लेकिन रोजगार की समस्या अवश्य खड़ी हुई है। बहरहाल बाबा मलयनाथ आप सभी का मंगल करें। सर्वे भवन्तु